सोशल मीडिया पे खबर है जो वो तेजी से गर्दिश कर रही है कि राजौरी अनंतनाग सीट से है जो मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से है जो वो पार्लियामेंट के कैंडिडेट होंगे। और ये खबर पूरे, चाहे हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, लगातार इसको शेयर किया जा रहा है और चर्चा में है कि मियां अल्ताफ हैं जो वही राजौरी और अनंतनाग सीट से है जो पार्लियामेंट्री नशिस्त के उम्मीदवार होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे जो है डिक्लेयर कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है जिस सीट पे लगभग तमाम पार्टियों की नजरें थी और काफी देर से सोच विचार में थे कि इस सीट पे किसको उतारा जाए। यानी जम्मू कश्मीर की सबसे चर्चा वाली अगर कोई सीट मानी जाती थी तो वो राजौरी अनंतनाग सीट। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने है जो एक बड़ा फैसला लेते हुए मियां अल्ताफ अहमद लारवी को है जो इस सीट से पार्लियामेंट्री नशिस्त के लिए है जो कैंडिडेट उतारा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ यूथ लीडर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट जीशान जावेद राना जी जुड़ चुके हैं। जीशान जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिना आखिर ये फैसला कर ही दिया कि कौन कैंडिडेट होगा राजौरी अनंतनाग सीट से। जी शुक्रिया आजाद साहब। हाँ बिल्कुल, आज तंजीम का फैसला जो है वो आ चुका है और मियां साहब को तंजीम ने मौका दिया है कि राजौरी पुंछ और अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से वो चुनाव लड़ सकें और तंजीम के कैंडिडेट बन के यहाँ पे लोगों की जो उम्मीदें हैं इस तंजीम के साथ जुड़ी हुई इन उम्मीदों पे पूरा उतर सकें। क्या ये फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैसा लगा और क्या भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए ये अच्छा फैसला है? देखिए, तंजीम का फैसला जो होता है वो सबके लिए जो है वो सबको कबूल होता है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त तंजीम ने, क्योंकि जिस तरीके से डेलिब्रेशन चल रही थी तंजीम के अंदर और जिस तरीके से जम्मू में भी और श्रीनगर में भी जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई और एक बड़े लंबे मशवरे के बाद, सलाह मशवरे के बाद जो है ये फैसला जो है वो तंजीम की तरफ से हुआ है। हम इस फैसले का वेलकम करते हैं और उम्मीद यही करेंगे कि लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देंगे और लोग भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस मुल्क में और इस खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो दरार पैदा कर रही है लोगों के अंदर, उस दरार को मिटाने का काम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भी कैंडिडेट्स होंगे तीनों नशिस्तों से, वो हम यही कोशिश रहेगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की उम्मीदों पे उतरे और यहाँ जो लोगों के और सरकार के बीच में एक कम्युनिकेशन जो गैप जो बड़ा बढ़ रहा है, जहाँ लोगों की सुनवाई नहीं है, वो उन सारे मुद्दों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये लोग जो है वो काम कर सकें और इस तंजीम को और इस इलाके को आगे बढ़ा सकें। थर्ड फ्रंट के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, थर्ड फ्रंट का तो मैं ये कहूंगा कि वो बीजेपी के इशारे पे चलने वाली तंजीमें हैं और अभी तक तो बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी का भी कोई फैसला नहीं आया है और बीजेपी का कौन कैंडिडेट होगा वो देखने की बात है। और उसके बाद थर्ड फ्रंट का क्या होता है, क्योंकि जब बीजेपी कोई फैसला लेगी उसी के बाद जो है ये पार्टीज जो है फैसला ले पाएंगे। मगर मैं ये कहूंगा चाहे बीजेपी हो चाहे थर्ड फ्रंट हो, इस खित्ते में और राजौरी पुंछ में और कश्मीर की तीनों सीटों पे और खासकर मैं ये कहूंगा कि जहां जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने समर्थन दिया है अपने अलाइज को, हम यही उम्मीद रखते हैं कि वहां पे भी और इन 3 सीटों पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का परचम लहराएगा। जीशान जी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी हाँ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट जीशान जावेद राना हैं जिन्होंने साफ तौर पे इस पार्टी के इस फैसले को है जो वो वेलकम किया। उन्होंने कहा कि मियां साहब को पार्टी ने अगर आगे किया है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम कारकुन, तमाम वर्कर हैं जो दिन रात मेहनत करके उनके इस इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। वहीं बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि खित्ता पीर पंचाल में मियां अल्ताफ से बेहतर कोई कैंडिडेट है जो वो नहीं हो सकता था, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि मियां अल्ताफ को राजौरी अनंतनाग सीट से पार्लियामेंट्री नशिस्त का उम्मीदवार बनाकर भेजा है और हम यकीन से ये कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इस सीट पे जीत दर्ज करेगी।